हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। सो भाई आज जो है हरियाणा इकोनॉमी की जो है सेकंड क्लास जो है आज होने वाली है। यानी कल जो थी भाई फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था, पूरा का पूरा जो है कंप्लीट इंट्रोडक्शन क्या सिलेबस के अंदर करने वाले हैं, प्लस एमसीक्यूज भी किए थे। और जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो है करंट जो डाटा थे ना वो कल किए थे भाई। और वहाँ से आपको जो है दो क्वेश्चंस तो वहाँ से दिखने में मिलेंगे। सो बिल्कुल करंट डाटा जो उठाया है, जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था भाई फैब मार्च में। सो वो जो साइट से जो है डाटा वो मैंने उठाया है, वहीं से उठाया है, कुछ भी पुराना डाटा नहीं है। सो भाई आप कहीं से भी कर रहे हो या किसी ने हरियाणा इकोनॉमी कर ली है या कर रहे हो, सो भाई आप पहले ये चीज़ जरूर नोट करना कि वो उन्होंने जो डाटा उठाया है वो पुराना है या नया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगह जो है आपको कहीं से भी पीडीएफ मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है, तो उनमें ये देख लेना भाई पुराना डाटा है उनमें, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपना देने में लगे पड़े हैं ऐसे ही। सो अपना अच्छी तरीके से जो है उन चीज़ों को देख लेना कि वो जो डाटा है पुराना है नया है कैसा क्या है। ठीक है, कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं करता। सो वही जो है मैं आपको बिल्कुल करंट डाटा जो है वहीं से आपको सब कुछ करवा रही हूँ हरियाणा इकोनॉमी का। और कोई भी इतनी बड़ी मिस्टेक मत कर देना, कहीं पे भी टाइम पास बिल्कुल भी मत करना कि आपको बिल्कुल थ्योरी वाली चीज़ें ही करवाई जा रही हैं और आपको कुछ जो है डाटा वगैरह नहीं करवाया जा रहा। तो भाई यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे थ्योरी वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो डाटा वगैरह वाले हैं वो क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ से भाई मेरे से अगर कोई जो है यहाँ से हरियाणा इकोनॉमी करेगा ना, तो भाई लिख के देती हूँ यहाँ से आपके जो है क्वेश्चंस मिस्टेक नहीं होंगे। जैसे इकोनॉमिक्स बिल्कुल माइक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल डीप में किया भाई, कुछ भी स्किप नहीं करवाया मैंने, पूरी माइक्रो बिल्कुल डीप में की है। तो अगर किसी ने अच्छी तरह की है भाई, तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी गलत होने वाला नहीं है, गारंटी है। बट करने वाले बनो भाई। 20-25 क्लास में इतना सारा कवर करवा दिया, 25-25 मिनट की क्लास में, ओनली 25 मिनट की क्लास में, क्या एक दिन में 25 मिनट पढ़ लोगे तो क्या जाता है। 20-25 मिनट में यूं देखो पूरा का पूरा जो है आपका पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो रहा है एक सब्जेक्ट का। तो इससे बड़ी बात क्या होगी भाई। अब जो मैं हरियाणा इकोनॉमी करवा दूंगी, कंप्यूटर करवा दूंगी, जो इंश्योरेंस रहता है वो करवा दूंगी, फिर बाद में और सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करने हैं। सो भाई ऐसे करके जो है बहुत जो चीज़ें हैं वो हम कर जाएंगे। और जो है भाई कोई चैनल से नया कनेक्ट हो रहा है, सो भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको पीडीएफ नोटिफिकेशंस जो इन्फॉर्मेशन आपको वही मिलेगी। और अब तो भाई डेली जो है आपको क्विज भी मिलेगी, वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पे। ठीक है, सो सभी जो है कोई नया कनेक्ट हो रहा है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जिसकी जो भी क्लासेस पेंडिंग रहती है भाई वो अपना जो है कंप्लीट कर लो, पीडीएफ को मर्ज कर लो। और जो है फिर देखना भाई मर्ज करने के बाद आप 20-25 क्लास में 25-25 मिनट की, वो 20-25 दिखने में है, वो 10 क्लास के इक्वल है। अगर दुनिया जो है ना छोटा सा टॉपिक एक एक घंटे में टाइम पास करवा रहे हैं, बट नहीं, मैंने भाई 25 मिनट में 10 टॉपिक करवाए हैं फिनिश विद एमसीक्यूज। जिसको नहीं है वो आप वो देख भी सकते हैं कैसे क्या कंप्लीट करवाया है। ऐसे ही मार्केटिंग में, ऐसे ही इकोनॉमिक्स में और ऐसे ही हरियाणा इकोनॉमिक कंप्यूटर जो है करने वाले हैं भाई। सो कई सो भाई जल्दी से जो कोई ज्वाइन हो रहा है अभी शेयर कीजिए ताकि सबकी हेल्प हो। इसमें जो है सभी की हेल्प होनी चाहिए। ठीक है, और लाइक भाई जो है डेली जो करते हैं वही लाइक करते हैं, बट देख तो सभी रहे हैं ना, सभी का बेनिफिट हो रहा है। सो भाई आपके मोटिवेशन से ही मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ जो डेली जो है लाइक करते हैं। बट जितना और ज़्यादा सपोर्ट करोगे और ज़्यादा चीज़ें आपको बेनिफिट में मिलेंगी। ठीक है, वो सब कुछ आपके ऊपर है। ठीक है भाई, तो इस वाली क्लास में भी कैसा क्या रिस्पॉन्स है भाई, डेली अपना रिस्पॉन्स जरूर दिया करो क्लास का। ठीक है, सो करने वाले भाई आज की जो नेक्स्ट क्लास है स्टार्ट। सो भाई नेचर ऑफ हरियाणा इकोनॉमी, यानी नेचर ऑफ हरियाणा इकोनॉमी कल जो हमने किया था भाई, कल क्या किया था, सिर्फ जो है लिटरेसी रेट वगैरह जो है ये सारे बर्थ रेट वगैरह ये सारा कुछ जो किया था भाई, डाटा वगैरह सारा किया था। उसके बाद जो है नेचर जो है हरियाणा इकोनॉमी का वो क्या है भाई, नेचर में आपको बहुत से क्या करवाएंगे, टाइम पास करवाएंगे कि नेचर में हरियाणा का नेचर ये है वो है, उनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट निकाल के नहीं लाएंगे नेचर के अंदर जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है भाई। आप क्या कर रहे हो, पहले आप कंटेंट में आपको ये देखना चाहिए कि वो जो है कंटेंट कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई जो मेरे से कर रहा है भाई उसको तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सारा कुछ मैं एनालिसिस करके ही करवाती हूँ चीजों को। ऐसे टाइम पास मैं बिल्कुल भी नहीं करवा रही। अगर टाइम पास करवाना ही होता तो एक एक दो दो घंटे की क्लास में टाइम पास करवाती छोटे से टॉपिक में, बट मेरे को टाइम पास नहीं करवाना भाई, मेरे को सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है। ठीक है, प्लस में सिलेबस के साथ मेरे को जो है एमसीक्यूज भी करवाने हैं। एमसीक्यूज के साथ जो है बेस्ट कंटेंट जो है जहां से जो है पेपर में पूछा जाएगा वो चीज मेरे को करवानी है भाई, ऐसे टाइम पास नहीं करवाना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा पेड बैच नहीं है तो मैं आप लोगों का टाइम पास करवाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं भाई। पेड बैच जो है ना उससे कहीं गुना
आप कंपैरिजन करके देखना भाई, उससे कहीं गुना जो है मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। इतना पेड बैच में भी इतना बेस्ट नहीं दिया जाता, वो देते भी नहीं है भाई। सबको पता है, मेरे को भी पता है, मैंने भी देख रखा है, सबको पता है नहीं देते भाई। वो नाम नाम का पेड बैच होता है बट उनमें नहीं होता इतना कुछ, ठीक है। बट मैं आप लोगों को फ्री में करवा रही हूँ, उससे कहीं बेहतर मैं आपको करवा रही हूँ, तो भाई उसका फायदा उठाओ, है ना। सो भाई नेचर जो है हरियाणा इकोनॉमी में क्या है, इसकी जो फॉर्म जो कब हुआ था, फॉर्मेशन कब हुई थी भाई, 1 नवंबर 1966 ये इसकी फॉर्मेशन हुई थी। उसके बाद जो है ये कवर करता भाई 1.34% जो है इंडिया जोग्राफिकल एरिया जो है ये कवर करता है हरियाणा। उसके बाद जो है 2.1% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन। आपको जो है आप सर्च करोगे इस ये भाई थोड़ा एक्सपेक्टेड जो डाटा है ना वो आपको यहाँ पे रखना है। तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे जो है 2.1% ही डाला है। इसमें जो है 2.18% और 2.919% ये हो सकता है भाई, इनके बीच में जो है एक्सपेक्टेड रहेगा। बट आप लोगों को क्या करना है, पहले ही जो 2.1% जो है ये 2.1% जो है अप्रोक्सीमेट ये लिख देना है, ठीक है भाई, हुआ क्लियर। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक पोजीशंस। इकोनॉमिक पोजीशंस जो है यानी इसमें जो है हरियाणा का जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम हुई भाई, क्या है हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है, हरियाणा की जो रैंक है ना भाई, टॉप स्टेट में से जो है वो रैंक है इसकी, क्योंकि ये जो पहला स्टेट था जिसने जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है ड्रिंकिंग वाटर पक्के रोड्स वगैरह जो है विलेजेस को प्रोवाइड करवाए। ये क्या है भाई, फर्स्ट स्टेट है हरियाणा, क्या है फर्स्ट स्टेट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या याद रखना है, एग्रीकल्चर में अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए कि जो ग्रैंडरी ऑफ इंडिया है वो कौन है भाई, वो आपको आप हरियाणा ही डालोगे, ठीक है। बट पंजाब भी है, पंजाब भी है। तो इसमें जो है हरियाणा की जो फर्स्ट रैंक भाई प्रोडक्शन जो है वीट का जो है ज्यादा होता है, किसका, वेट जो है फर्स्ट पे है। और सेकंड नंबर पे क्या है भाई, राइस है, चावल, ठीक है, क्या है, चावल है उनका प्रोडक्शन। और मेजर जो एक्सपोर्ट किया जाता है फूड ग्रेन्स यहाँ से दूसरी स्टेट में। तो जो मैं साइड में लिखती जा रही हूँ भाई याद रखना है उस चीज को। उसके बाद इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में भी जो है हरियाणा का स्ट्रॉन्ग है बहुत ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, पैसेंजर कार्स वगैरह हुई या ट्रैक्टर्स ट्रेन्स वगैरह हुए, ये सारी चीजें जो है, मोटरसाइकिल्स बाईसाइकिल्स जो है, रेफ्रिजरेटर, जितना भी जो मैन्युफैक्चर होता है भाई यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन डेवलपमेंट बहुत ही क्या है, ज्यादा है, ठीक है भाई। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बहुत ही बेस्ट है इसमें। नेक्स्ट करने वाले में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जो मीनिंग है भाई क्या है, यानी जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो है रिसीव होती है, जो टोटल मनी वैल्यू, मॉनेटरी या मनी वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो जो रिसीव होती है गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे, यानी एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, वो स्पेसिफिक पीरियड जो है आपका कितना हो सकता है भाई, 1 ईयर भी हो सकता है। यानी 1 ईयर के अंदर आप जितना गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करके प्रोड्यूस कर रहे हो उनसे जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो रिसीव हो रही है वो क्या है भाई, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। यानी इसमें जो है आपको क्या याद रखना है भाई, आपको याद रखना है इसमें ये वाला डाटा, ये वाला डाटा जो है आपको याद रखना है इसमें। यहाँ पे जो है आप स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ पे जो है 2024 से 25 वाला जो है डाटा दे रखा है, यानी करंट प्राइसेस का कितना भाई, 1 लाख कितना, ये 12,13,915 ये है भाई। तो आप इतना याद रख लेना, 12-13। ट्रिक क्या है याद रखने की, ट्रिक क्या है याद रखने की, कि जो ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है कितना है, 12-13, क्या याद रख लोगे, 12-13। उसके बाद क्या है, 6 के बाद क्या है, 7, ठीक है, 6 7 70, ये याद रख लेना। तो ये क्या है भाई, कांस्टेंट प्राइस है, हालांकि ये वाला पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो सिर्फ यही वाला पूछा जाएगा, 12-13, ठीक है। अभी याद कर लो, साथ के साथ याद कर लो, यानी ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हरियाणा कितना है भाई, 2024-25 वाला कितना है, 12,13,951, यानी स्टार्टिंग के फॉरवर्ड क्या है, 12-13, बस। नेक्स्ट आ जाइए। और इसमें क्या होता है भाई, ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ये होगा मीनिंग आप लोगों को बता दिया। दूसरा क्या है, इकोनॉमिक जो है आउटपुट जो है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है हरियाणा में, ठीक है। प्रोडक्शन जो है आप प्रोडक्शन किसी भी चीज में ले सकते हो, वो एग्रीकल्चर में भी ले सकते हो, किस चीज में, एग्रीकल्चर में आप ले सकते हो, इंडस्ट्री में आप ले सकते हो, सर्विसेज में आप ले सकते हो। सो इन तीनों में कितना क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है, एग्रीकल्चर में क्या हो जाएगा भाई, क्रॉप हुआ, डेयरी वगैरह, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। बट इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा। सर्विसेज में क्या इंक्लूड हो जाएगा, आईटी सेक्टर्स जो है, आईटी सेक्टर हुई, बैंकिंग हुई, ये सारी जो है इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। सो ये है भाई। उसके बाद एक हेल्प करता है हरियाणा इकोनॉमी को अदर स्टेट्स में कि किस में कितना जो है प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग में यूज किया जाता है,
बजट का एलोकेशन किया जाता है, फिर ये चीज़ मेजर की जाती है। ठीक है, तो इसमें ये है भाई इंपॉर्टेंट चीज़ जो है। ठीक है, ये वाला डाटा आपको 12-13 याद कर लेना है। नेक्स्ट आ जाइए, ऐसे ही सारे जो है मैं आपको याद करवाती जाऊंगी। उसके बाद जो है ग्रोथ ऑफ, अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए कि ग्रोथ ऑफ जीएसडीपी यानी ग्रोथ, क्या बताया था ये ऊपर, ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो है ग्रोथ ऑफ हरियाणा कितनी है भाई, इसमें यानी हरियाणा वाला देखना है, हरियाणा की कितनी है भाई, याद रख लेना, मैं साइड में लिख रही हूँ कितनी हो जाएगी हरियाणा की जो ग्रोथ है, कितनी हो जाएगी भाई 7.6, कितनी हो जाएगी 7.6, याद रख लेना। ग्रोथ ऑफ जीएसडीपी कितना 7.6, बिल्कुल याद रख लेना भाई। नेक्स्ट आ जाइए, अगर अब आपको क्या याद रख लेना भाई, साथ के साथ मैं लिखती भी जाऊंगी आपके थोड़ा सा याद रह जाए। सो भाई जो करंट प्राइसेस वाला किया है, करंट प्राइसेस वाला जो किया है कितना 12-13 से याद रख लेना, ये ट्रिक है भाई। दूसरा क्या है ये वाला याद रख लेना, जो ग्रोथ है, ग्रोथ कितना है भाई 7.6, कितना 2024 से 25 का अगर आप लेके चलोगे तो हरियाणा का। ठीक है, ये किसका है भाई, हरियाणा का, हरियाणा का ही पढ़ना भाई, हरियाणा इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो। नेक्स्ट आ जाइए, ऐसे करनी है भाई कि आपके जो है डाटा भी सारा ओरिजिनल हो, आपको इजी भी लगे, सारा ऐसा करने वाले हैं। उसके बाद करने वाले हैं भाई क्या, यानी ग्रोथ इन ग्रोस वैल्यू एडेड, ग्रोथ इन ग्रोस वैल्यू एडेड जो है करने वाले हैं। इसमें थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसमें। ठीक है, सो ग्रोथ इन ग्रोस वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट प्राइस। पहले तो भाई इसका मीनिंग देख लेते हैं, मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग देखने वाले हैं कि मीनिंग क्या होता है। यानी कोई भी देश हुआ या कोई भी जो है स्टेट हुआ, उसमें जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है कितना जो है प्रोडक्शंस कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शंस कर रहे हैं, कितना जो है सर्विसेज पे जो है प्राइस लगाया जा रहा है। सो बट इसमें जो है ना एक चीज़ इंक्लूड नहीं करते, ग्रोथ इन ग्रोस वैल्यू एडेड में कितना क्या प्रोडक्शंस कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज का इंक्लूड करेंगे, बट इसमें जो है क्या चीज़ हटा देंगे, जो टैक्सेस और जो सब्सिडी है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्या, जो टैक्सेस हैं भाई और जो इसमें सब्सिडी है, टैक्सेस और जो सब्सिडी है भाई वो इसमें क्या है इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, ये दोनों इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। और जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड आपको क्या बताता है कि इकोनॉमी ने वास्तव में कितना जो प्रोडक्शंस किया है, टोटल प्रोडक्शंस जो है कितना किया है। और ये वाला सोर्स कहाँ से उठाया गया भाई, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल अफेयर हरियाणा। ठीक है, कब का है ये, कब का है 28 फैब 2025 को जो है ये रिलीज हुआ था। सो आपको इसमें याद क्या रखना है भाई, ऑल ओवर इंडिया का याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है कि 7.6 जो है क्या है जीवीए, कितना है जीवीए की जो परसेंटेज है वो कितनी है भाई आपको याद रखनी है। एग्रीकल्चर में, किसमें, एग्रीकल्चर में कितना है, एग्रीकल्चर में कितना है, इंडस्ट्री में कितना है, और जो है सर्विसेज में कितना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नीचे अगर स्पेस होगा ना वहां पे लिख देंगे भाई, या यहीं पे लिख लो। इसमें जो है एग्रीकल्चर ये हो गया यहाँ पे एग्रीकल्चर, और क्या हो गया इंडस्ट्री, और क्या हो गया सर्विसेज, ये तीन है भाई। तीनों का जो क्या है स्टार्टिंग में 4.1 किसका है, एग्रीकल्चर का जीवीए। दूसरा क्या है इंडस्ट्री का कितना है 8.1। ठीक है, उसके बाद 8.4 किसका है सर्विसेज का। यानी आप कंपैरिजन करोगे तो सबसे ज्यादा किसका है भाई, सर्विसेज का। सर्विसेज का जो जीवीए है ग्रोस वैल्यू एडेड है वो सबसे ज्यादा है। और आपसे टोटल पूछ लिया जाए भाई, टोटल पूछ लिया जाए तो टोटल कितना है भाई 7.6, टोटल कितना है 7.6। बस आपको ये वाला चीज याद रखना है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखाया था। ठीक है भाई, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया था। यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो एग्रीकल्चर का कितना है भाई 4.1, एग्रीकल्चर का कितना है 4.1, एंड जो है टोटल कितना है 7.6, और 8.1 किसका है भाई, किसका है 8.1 इंडस्ट्री का, सबसे ज्यादा किसका है सर्विसेज का, किस सबका सबसे ज्यादा किस चीज का है सर्विसेज का। याद रखना है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज, सबसे ज्यादा किसका है सर्विसेज का, कितना 8.4, और टोटल कितना है भाई 7.6। बस हो गया ना याद साथ ही साथ। नेक्स्ट आ जाइए भाई, अब दे रखा है ये यानी सेक्टर वाइज कंपोजिशन ऑफ स्टेट इकोनॉमी, सेक्टर वाइज जो है कंपोजिशन। और आप एक चीज यहाँ पे फॉर्मूला अगर किसी को जानना है ना, एक चीज मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे, अगर जो है भाई आपको ये देखना हो कि जो है कितना जो ग्रोथ इन जीवीए का जो मीनिंग होता है यानी एक साल के अंदर और दूसरे साल के अंदर जो कंपैरिजन किया जाता है यानी टोटल प्रोडक्शंस जो है
में कितना जो है इंक्रीमेंट हुआ है, ये चीज़ जो इसमें देखी जाती है, यानी इंडस्ट्री में कितना हुआ है, ठीक है, और सर्विसेज में कितना हुआ है, ये सारा कुछ कंपैरिजन किया जाता है। बट देखो जीडीपी, आपको ना डिफरेंस बताती हूँ, ये बस मेरे को थोड़ा सा हो गया कि ये एक्स्ट्रा चीज़ बता दूँ। जीडीपी और जीवीए, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है भाई, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये ऐसे कैसे मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको ये पीडीएफ, ठीक है, ताकि लिखा हुआ भी आप लोगों को याद रहे। जीडीपी और जीवीए, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है भाई, यानी जीडीपी जो होता है ना, जीवीए जितना होता है ना, उसमें क्या ऐड कर देंगे, टैक्स में से क्या माइनस कर देंगे भाई, सब्सिडी, ठीक है, सब्सिडीज जो है माइनस कर देंगे, ये जीडीपी है। और जीवीए कैसे निकलेगा भाई, जीडीपी में से, यानी जीडीपी में से क्या माइनस कर देंगे, दोनों ही माइनस कर देंगे भाई, टैक्स भी हुआ और क्या हुआ, सब्सिडी भी हुई, दोनों ही क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए था, है ना, क्योंकि जीवीए के बारे में पढ़ रहे हो तो डिफरेंस पता होना चाहिए था। नेक्स्ट आ जाइए, ये देखने वाले सेक्टर वाइज कंपोजिशन ऑफ स्टेट इकोनॉमी एट स्टेट। सेक्टर वाइज जो है क्या वो कर रखा है, प्राइस ही जो है 2024-25 के बीच वाला ही है ये, ठीक है, इसमें ये देखने वाले हैं भाई। और इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, एग्जाम्पल भी बता दूं, 1 मिनट भी नहीं लगेगी, एग्जाम्पल भी देख लीजिए भाई। यानी इसमें एग्जाम्पल में, यानी जो है आपका जो है 24 ईयर में जो है आपका जो है जीवीए आप जो है 100 करोड़ लगा लो, ठीक है, ये है। बट आपका जो है 2025 में जो जीवीए है ना, जो जीवीए है वो कितना हो गया भाई, 110 करोड़ हो गया। सो आपको बोला जाए कि ग्रोथ निकालो जीवीए की, तो जैसे परसेंटेज निकालते हो ना आप, ऐसे ही निकाल दो। सो इसमें देखो कितना इंक्रीज हुआ है, 10 का इंक्रीज हुआ है, कितने से इंक्रीज हुआ है भाई, 100 से इंक्रीज हुआ है, मल्टीप्लाई 100, सो कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 10% का। बस ये चीजें कर रहे हो ना, तो थोड़ा इनके बारे में पता भी होना चाहिए, ऐसे नहीं आंख बंद करके रट्टा लगा लेना है, रट्टा करके चीजों को करोगे तो वो याद नहीं रहेंगी। अब सेक्टर वाइज देख लेते हैं भाई, ठीक है, सेक्टर वाइज क्या होता है कि एग्रीकल्चर में कितना है, इंडस्ट्री में कितना है, सर्विसेज में कितना जो है हो रहा है, वो सारा जो है देखने वाले हैं, ठीक है भाई। ये बंद हो गया बीच में, ठीक है, इनके बारे में जो है करने वाले हैं। ये बीच में रुक गया। सो इसमें देखो भाई, मीनिंग देख लेते हैं तब तक, यानी जो सेक्टर वाइज कंपोजिशन जो है इसमें देखने वाले, यानी जीवीए या जीएसडी दोनों अब तक ऊपर कर चुके हैं, यानी एग्रीकल्चर में कितना हो रहा है, इंडस्ट्री में कितना हो रहा है, सर्विसेज में कितना हो रहा है, ये सारा कुछ जो है देखने वाला है भाई। इसके बाद जो है यानी प्राइमरी सेक्टर इसमें आ जाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर इसमें आ जाते हैं, टर्सरी सेक्टर इसमें आ जाते हैं, सारे कुछ जो है इसमें आ जाता है। यानी प्राइमरी सेक्टर यहाँ पे आप लिख सकते हो, यानी ये प्राइमरी सेक्टर। सेकंड पे क्या आ जाएगा, सेकेंडरी। एंड थर्ड पे क्या है, सभी ने पढ़ रखे होंगे ना ये वाले सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। सो प्राइमरी में क्या इंक्लूड हो जाएगा भाई, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, एग्रीकल्चर हुआ या फॉरेस्ट्री वगैरह हुआ या फिशरीज माइनिंग वगैरह हुई, माइनिंग, ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और सेकेंडरी में क्या इंक्लूड हो जाएगा भाई, मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस जो कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और टर्सरी में क्या आ जाएगा भाई, जो भी सर्विसेज हैं, यानी ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट, और क्या हो जाएगा, बैंकिंग, ये सारी चीज जो है इसमें इंक्लूड होती है भाई, ठीक है। तो इससे क्या है, सेक्टर वाइज कितना क्या कंट्रीब्यूट हो रहा है, एग्रीकल्चर पे कितना हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शंस पे कितना हो रहा है, ट्रांसपोर्ट बैंकिंग पे कितना हो रहा है, तो ये वाला जो डाटा है ये वाला देखना है भाई इसमें। यानी देखिए एग्रीकल्चर में कितना हो रहा है, यानी 15.9% जो है, कितना 15.9% जो है किसका है भाई, एग्रीकल्चर का, ठीक है, किसका है, एग्रीकल्चर का है। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो 15.9, ठीक है, 15.9, यानी सबसे कम एग्रीकल्चर पे है। उसके बाद क्या है 32, फिर क्या है इंडस्ट्री पे, 32.9 जो है किस पे है, इंडस्ट्री पे। और उस सबसे ज्यादा जो है सर्विसेज पे जो है वो हो रहा है कितना, 51.2%, ठीक है भाई, हुआ याद। सबसे कम एग्रीकल्चर 15, इसका डबल 30 किस पे, इंडस्ट्री, ठीक है, और फिर थोड़ा और डबल कर दीजिए
थोड़ा कम करके फिर कितना 51 जो है कितना सर्विसेज पे। ये जो है भाई टोटल है, ये वाला याद रख लेना, वैसे आपको याद रह भी जाएगा बताने के बाद। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी इसका मतलब क्या है, मींस एवरेज इनकम ऑफ ईच पर्सन इन अ स्टेट, याद रखना है। यानी एवरेज इनकम, एवरेज इनकम ऑफ ईच पर्सन इन अ स्टेट। ठीक है, हो गई इतना। और ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एनएसडीपी ऑफ द स्टेट अपॉन पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये आपका ऐसे जो है निकल के आ जाएगा पर कैपिटा एनएसडीपी। ठीक है, यानी ये डिवाइड करने के बाद कैसे निकलेगा, यानी हरियाणा की जो एनएसडीपी है आप 10 करोड़ लगा लो, इतनी है, और टोटल जो पॉपुलेशन है 2 करोड़ मान लिए। ठीक है, सो पर कैपिटा आपका निकल के आ जाएगा। तो ऐसे पर कैपिटा निकालना भाई, ईच पर्सन की जो हरियाणा में कितनी अर्निंग है वो इससे निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई, सो इसका मीनिंग भी यही है कि इसमें जो है पर कैपिटा इनकम जो है, एवरेज इनकम अर्न कितनी की जाती है पर पर्सन, इसमें भी यहाँ पे दे रखी है चीज। ठीक है, फॉर्मेशन के टाइम पे पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट करंट प्राइस वाज ओनली 608। आप देख सकते हो 608 ओनली। ठीक है, बट बाद में मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुई है, मल्टीफोल्ड बहुत ही ज्यादा जो है इंक्रीज हुई है, वो ग्रोथ भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो देख लेते हैं भाई, जो डाटा है वो देख लेते हैं। किसका देखेंगे, हरियाणा का देखेंगे, सिर्फ किसका देखने वाले हैं, सिर्फ हरियाणा का देखने वाले हैं। और करंट प्राइस ये है, करंट करंट प्राइस और कांस्टेंट, वैसे कंपैरिजन कर लो भाई, कांस्टेंट प्राइस कितना है, वैसे करंट प्राइस देख लो कितना है भैया, 3,53,182, कितना है 3,53,182, ये याद रखना है। और जो कांस्टेंट प्राइस वाला कितना है, 1,94,285। आपको सिर्फ ये वाला याद रख लेना भाई। ठीक है, 35 वाला और रखना है, तो ये भी बस थोड़ा सा आपको अंदाजा सा होना चाहिए, क्योंकि वोकैब भी तो इतनी ज्यादा लर्न करते हो। सो ये थोड़ा सा डाटा ना आप साथ के साथ, तभी मैं इतना ज्यादा नहीं करवा रही। ये ऊपर वाला तो सिर्फ कंपैरिजन के लिए मैंने डाला है, जहां पे रेड लगा रखा है ना, सिर्फ वो वाला करना है, और जो मैं साइड में राइट डाउन कर रही हूँ सिर्फ वो वाली चीज करनी है, फालतू कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मैंने आपको कंपैरिजन दिखा रही हूँ चीजों का। और ज्यादा ये लास्ट डाटा है, उसके बाद बहुत ही कम जो है आएंगे और सारे टॉपिक्स आएंगे। तो ये वाली क्लास भी डाटा वाली होनी थी और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब परसेंटेज में कितना भाई, 10.6 याद रख लेना। यानी पर कैपिटा इनकम का जो कितना है भाई हरियाणा का, ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा कितना भाई, 10.6 याद रख लेना, स्टार मार्क। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये तो हो गया भाई परसेंटेज में, अगर आपसे पूछ लिया जाए, वैसे पूछ लिया जाए, तो आपको जो है ऊपर ये दे ही रखा है मैंने, ये याद रख लेना, करंट प्राइस का इतना है और कांस्टेंट का इतना, बस ये जो साइड में मैंने लिख दिया ना इतना, सिर्फ ये याद रखना है बस। और कैसे लिखते जाओगे नोटबुक में, जैसे मैं साइड में लिख रही हूँ ना, जैसे मैं साइड में लिख रही हूँ, ये थोड़ा थोड़ा बस यही लिखते जाना है, और कुछ भी फालतू नहीं लिखना है। उसके बाद आ जाता है जीएसवीए फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो इसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड वाला जो है वो सारा देखने वाले हैं, इसमें कितना क्या है वो होगा। ठीक है, सो ग्रोस वैल्यू एडेड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का जो है, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। यानी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जाती है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जाती है, जो प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और रिलेटिव एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें। ठीक है, जिसमें टैक्स सब्सिडी वगैरह जो है ये एडजस्ट किए जाते हैं, उनसे पहले जो है ये चीज एडजस्ट की जाती है। ठीक है, अगर आपने टैक्स में पढ़ा होगा तो एग्रीकल्चर पे आप ये वाला कमेंट में बताना भाई, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगता है या नहीं, एग्रीकल्चर इनकम पे। जिसने टैक्स पढ़ रखा है, इतनी तो नॉलेज सभी को होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगता है या नहीं लगता है, इसका कमेंट करना है भाई। ठीक है, और एलाइड एक्टिविटीज में, ये तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होगी जिसमें वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह जो है उगाए जाते हैं, ये तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी। एलाइड सेक्टर में क्या चीजें आ जाएंगी भाई, डेयरी, पोल्ट्री फार्म वगैरह, ये लाइफ स्टॉक जो होते हैं ना, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये सारा किस में आ जाएगा भाई, एलाइड सेक्टर्स में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, एलाइड सेक्टर में आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, डेयरी वगैरह हो गया, या कोई भी फार्मिंग, वो फॉरेस्ट्री, फिशिंग भी लिख लो।
फिशिंग हो गया। सो ये आ जाते भाई अलाइड सेक्टर में, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको डाटा नहीं रटवा रही, मैं उनके मीनिंग भी आपको बता रही हूँ, ताकि जो चीज़ कर रहे हैं भाई वो थोड़ा सा बेनिफिशियल हो, है ना। सो इसमें जो है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में जो है आपको क्या याद रखना, अगर जो है इकट्ठा याद रख लो भाई, अलग अलग चीज़ नहीं पूछा जाएगा। ये देखो अलग अलग भी दे रखा है, सिर्फ कौन सा डाटा करना है 2024 से लेके 2025 वाला जो है डाटा वही याद करना है। बट देखो इसमें अलग अलग भी दे रखा है भाई, अलग अलग क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक का कितना दे रखा है 3.9 ये दे रखा है, एंड 6.3 ये इसका फॉरेस्ट्री का दे रखा है, एंड फिशिंग का 7.2 दे रखा है। बट आप ना ये वाला याद रख लेना, 4.1 जो है किसका है भाई, एग्रीकल्चर एंड अलाइड जो है उसका है। ये 2024 और 25 में जो है डाटा जो है निकालना है, परसेंटेज ग्रोथ। इसको क्या बोल सकते हो आप, परसेंटेज ग्रोथ भी बोल सकते हो, बट विदाउट परसेंटेज इन करोड्स में पूछा जाए तो ये वाला नहीं, ठीक है, 95767, ठीक है। ये है कितना, यहाँ पे भी लिख सकते हो 95767, ठीक है, 4.1%, ठीक है। ये है भाई, और फालतू ये कुछ नहीं करना, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए है, ये कुछ नहीं करना। जहां पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, सिर्फ वो एक बार रीड कर लेना है, और जो मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ वो याद रखना है बस। फिर है भाई जीएसवीए फ्रॉम इंडस्ट्री सेक्टर एट कांस्टेंट। जीएसवीए अब आ जाता है, जीएसवीए क्या होता है भाई, ठीक है। जीएसवीए देख लेते हैं कि जीएसवीए क्या होता है। इसमें जो है इंडस्ट्री सेक्टर ना, कि माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिसिटी जो है वाटर सप्लाई वगैरह की जा रही है, कंस्ट्रक्शंस में, यानी जो बीच का सेकेंडरी सेक्टर जो है, यानी बीच का जो सेकेंडरी सेक्टर जो है, इसमें ये सारी चीजें जो है आ जाएंगी। और इनका जो मेन है भाई ना, सिर्फ इंडस्ट्री का याद रखना है आप लोगों को, कितना है भाई 8.1 जो है किसका है भाई 2024 से लेके 25 का ये है डाटा, ठीक है। कितना है 8.1%, ठीक है, इतना है। और इसमें जो है वैसे अगर विदाउट परसेंटेज आप लेना देखना चाह रहे हो तो विदाउट परसेंटेज 198762, इतना याद रख लेना बस, ठीक है। बस ये जो साइड में लिखती जा रही हूँ ना, सिर्फ आपको ये याद रखना है, बाकी ये कुछ नहीं, ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए वैसे कंपैरिजन के लिए डाल रखे हैं, ताकि आपको भी दिख जाए कि हाँ ये बिल्कुल करंट डाटा है। ये मैंने इस वजह से डाला भी, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है ना। बट बाकी आपको सिर्फ जो याद करना है, सिर्फ ये वाला जो मैं साइड में लिख रही हूँ ये वाला करना है। उसके बाद है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी ये क्या है, प्राइम इंडिकेटर है। इसमें क्या मेजरमेंट किया जाता है, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है पीरियड ऑफ टाइम के अंदर और बेस ईयर के अंदर जितना जो है प्रोडक्शन हो रहा है, वो सारा ही जो है इस इंडेक्स के अंदर जो है मेजर किया जाता है, ठीक है। वो इस इंडेक्स के अंदर जो है मेजर किया जाता है, और वो चीज देखने वाले भी कितना क्या है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, यानी जर्नल इंडेक्स ऑफ आईआईपी पूछ ले, यानी जर्नल इंडेक्स ऑफ आईआईपी पूछ ले तो वो कितना है अभी 7.2% और 181.4, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना है 7.2 और 181.4 जो है आपको याद रख लेना है। और ये कब का है भाई 2023 से लेके 2022 से लेके 23 तक ये इंडेक्स से रखा है, ठीक है। बेस ईयर कब लिया इन्होंने, बेस ईयर जो है 11 वाला लिया है, ठीक है, 100 है उसमें। सो इतना जो है इंक्रीमेंट हुआ है, ये सारा आप देख सकते हो। उसके बाद क्या है जीएसवीए फ्रॉम सर्विसेज, वो इंडस्ट्री का देख लिया, ये किस चीज का है भाई सर्विसेज का कितना है सर्विसेज का 8.4, यानी इसमें ये भी याद रख सकते हो। ऊपर वाला बेशक मत याद रखना, ये जो है डिफरेंट नहीं पूछा जाएगा भाई, सिर्फ ये वाला याद कर लेना कितना है 8.4 और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कितना है ये 309561, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो यहाँ से। ये हो गया किसका, सर्विसेज का और इंडस्ट्री का ऊपर कर चुके हैं। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ हरियाणा इन नेशनल जीडीपी। नेशनल जीडीपी क्या होता है भाई, नेशनल जीडीपी जो है इसका मतलब होता है कि परसेंटेज शेयर और कंट्रीब्यूशन ऑफ हरियाणा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो है टू इंडिया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना हुआ है, ठीक है। ये देखने वाले हैं कि कितना योगदान जो है हुआ है हरियाणा का इसमें नेशनल में, ठीक है। कितना है भाई 3.6, बस इतना याद रख लेना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंट्रीब्यूशन ऑफ हरियाणा का नेशनल जीडीपी में कितना है भाई 3.6%, कितना है भाई, बस इतना याद रख लेना 3.6%, बस ये याद रखना है। बाकी कंपैरिजन के लिए दिखा रखा मैंने, जो अंडरलाइन किया है जो लिखा है सिर्फ वही करना। बात जाते हैं एमसीक्यू, वही बहुत सारे जो है डाटा जो है आज कर लिया हमने और बिल्कुल करंट से रिलेटेड।
अभी जो हुआ था इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था उसी से सारी चीजें उठाई जा रही हैं सारी, ठीक है। सो पुराना कुछ भी नहीं है। तो इसमें देखने वाले एमसीक्यूज, यानी फर्स्ट एमसीक्यू क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टिमेट द ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हरियाणा, क्या है ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हरियाणा करंट प्राइस का कितना है भाई, कितना किया था 12-13 किया था ना। सो याद रखना है आपको, यहीं से याद होते चले जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कितना है 12-13। उसके बाद क्या है कांस्टेंट प्राइस जो है जीएसडीपी ऑफ हरियाणा का कितना है, इसमें कितना कांस्टेंट प्राइस भी देखा था ना, कितना था 6-7 वाला देखा था ना, 6 के बाद 7 वाला, ये वाली ट्रिक भी जो मैंने बताई थी। सो फटाफट इस पर टिक कर देना है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सेक्टर ऑफ हरियाणा रिकॉर्डेड द हाइएस्ट ग्रोथ रेटिंग, हाईएस्ट ग्रोथ रेट भाई किस चीज में रहा है, 8.4% किसमें, सर्विसेज में रहा है। और सबसे कम किसमें था भाई, 4.1 कुछ था किसमें, एग्रीकल्चर में, फिर इंडस्ट्री में 8.1 कुछ था, और फिर बाद में 8.4 जो है कुछ किसमें, सर्विसेज में है। सो सबसे ज्यादा किसमें हुआ है भाई, सर्विसेज में हुआ है। ये चीजें भाई आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या है, ओवरऑल ग्रोथ से वैल्यू एडिड जो है ग्रोथ रेट ऑफ हरियाणा का कितना है, 7.6%। एग्रीगेट ही पूछेंगे, 7.6% याद रख लेना इसमें, कितना 7.6%। उसके बाद क्या है, अगर कोई ध्यान से भाई क्लास देख रहा है ना, तो कुछ भी नया नहीं करवा रही हूँ, ऊपर जो जितने भी डाटा किए ना सारे वही मैंने क्वेश्चंस बना के डाले, कुछ भी नया नहीं है। ग्रोथ रेट जो है हरियाणा की पर कैपिटा इनकम का जो है कितना 10.6% जो है, ये है कितना है भाई 10.6%। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हरियाणा इन नेशनल जीडीपी, नेशनल जीडीपी में कितना है भाई 3.6%, जो मैंने बोला कि यही याद रखना है, कितना 3.6, सारा के सारा वही है जो साइड में मैं लिखती आई, कि बस ये याद रखना है, ठीक है भाई। तो ये था आज का सेशन, इतना सारा जो है आज हम कंप्लीट कर चुके हैं भाई, यानी 10% जो है ना फैक्ट वो डाटा कर चुके हैं, 10%। और यूं देख लो 20 दिन अगर हमने हरियाणा इकोनॉमी ऐसे ही कर लिया तो भाई कुछ भी नहीं बचेगा, हर एक चीज जो है करने वाले हैं, बट उसके लिए कॉन्टिन्यूटी आपकी बहुत ही जरूरी है। जो डेली के डेली करता जाएगा क्लासेस को, उसको साथ के साथ जो है ये सारे डाटा याद होते जाएंगे। बट अगर कोई सोचेगा कि मैं तो एक बार कंप्लीट होने के बाद करूंगा, तो भाई इतने फिर याद होने वाले नहीं है। तो साथ के साथ करते जाओ भाई, अपनी कंसिस्टेंसी रखो, बाद में कुछ भी नहीं होने वाला है जो बाद के लिए बैठे हैं, ठीक है। सो भाई कोई नया कनेक्ट हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो।